नए यहाँ पर आपको लो यहाँ पर दिखा रहा है। सभी इंडाइसेस के अंदर सेम यही हाल दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 आप देख सकते हैं 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी आ जाइए रोज नया एक लो हमें काफी दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक डेटा और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर बाजार के अंदर पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर आईपीओज आप लगाते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि बाजार के ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या यहाँ पे हिस्ट्री रही है, कैसे रिटर्न्स यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं। पिछले 6 महीने का डेटा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 हो, निफ्टी जूनियर हो, मिड कैप हो, सभी में लगभग यहाँ पर डबल डिजिट के अंदर यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिली। पिछले 6 महीने की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक साल में जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ हल्के फुल्के प्रॉफिट बचे हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का पूरा रिटर्न यहाँ पर खो चुका है। यानी कि 6 महीने पहले अगर किसी ने निवेश करना स्टार्ट किया है तो आज वो मुनाफे के अंदर नहीं हो सकता। 90% से ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं इसमें से निफ्टी 500 जैसे अगर इंडाइसिस के अंदर 10 से 12% की गिरावटें हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप की तो आप पूछे ही मत कितना परसेंट। और ये तो इंडेक्स के अंदर गिरावट है, इंडिविजुअल स्टॉक में तो 50-50, 60-60, 70-70% तक गायब हो चुके हैं। तो ऐसे हालात से बाजार गुजर रहा है और ये आपको जानना जरूरी है कि बाजार के क्या हालात चल रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ आईपीओ बाजार के अंदर ही निवेश करते हैं, तो आईपीओ बाजार भी आपको जब भी पैसे बनाकर देगा जब यहाँ पर पूरा ब्रॉडर मार्केट के अंदर आपको ग्रीन यहाँ पर कलर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रेड कलर पिछले 6 महीने से लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ ही ऐसे सेक्टर बचे हैं जहां पर पिछले 6 महीने का रिटर्न पॉजिटिव में हो, जिसमें एक आईटी दिखाई दे रहा है 3% के साथ, फार्मा जा चुका है, फाइनेंस जा चुका है, मिड कैप, एमएनसी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू बैंक, रियलिटी सेक्टर तो देखिए 20% से ज्यादा टूट चुका है। एनर्जी में 26% इंडेक्स टूट चुका है, स्टॉकों के अंदर 50-60% तक की गिरावटें हैं। 24% देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की जितनी कंपनीज है सब यहां पर ढेर है। कंजप्शन स्टॉक, ऑटो स्टॉक, मेटल, सब कुछ यहां पर, मीडिया 26%। तो सोच के देखिए क्या हालचाल यहां पर चल रहे हैं। ये रियलिटी है जिससे आपको रूबरू जरूर होना चाहिए कि बाजार के क्या हालात है। अगर किसी ने अभी तक शेयर बाजार के अंदर कदम नहीं रखा है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि यहां पर जो भी हालात आपको नजर आ रहे हैं कुछ समय के हैं, ज्यादा समय ऐसा नहीं बीतने वाला, क्योंकि गिराओगे भी कब तक जब किसी के पास कुछ खोने को ही नहीं बचेगा तो उससे आप कुछ छीन भी नहीं सकते। वैसा कुछ सिनेरियो यहां पर भी देखने को मिलेगा। अभी इसी दौर के अंदर बीच में अगर कोई आईपीओ है तो बहुत ही बुरे दौर पे, बहुत ही मुश्किल दौर में यहाँ पर आईपीओ रहने वाला है। डेंटा वाटर जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 40-50 लाख एप्लीकेशंस हमें देखने को मिली थी, सब्सक्रिप्शन नंबर ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके लिए डाला गया है। काफी अच्छी खासी रिटेल कैटेगरी में 36 लाख एप्लीकेशंस थी टोटल। अगर यहाँ पर स्मॉल एचएनआई देखें 2 लाख थी, 1 लाख के आसपास यहाँ पर बिग एचएनआई में थी। लेकिन अब अलॉटमेंट का क्या फायदा, कितना रहने वाला है, और आपको अगर अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को समझ में आ चुका होगा क्या सीन सिनेरियो चल रहा है। बहुत सारे लोग शेयर बाजार को ट्रैक नहीं करते, इसीलिए मुझे ये पूरी कहानी आपको बतानी पड़ी कि इस टाइम क्या हालात यहाँ पर चल रहे हैं। अभी तक अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं आया है, जबकि यहाँ पर अलॉटमेंट की जो यहाँ पर डेट बताई गई 27 तारीख को अलॉटमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन 28 तारीख तक भी अलॉटमेंट नहीं आ पाया। और उसका रीजन है कि अलग अलग रजिस्ट्रार्स पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर कभी किसको यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बड़े रजिस्ट्रार है, जो मेन लाइन रजिस्ट्रार है, वो जब हैंडल नहीं कर पा रहे ऐसी सिचुएशंस को, तो यहाँ पर छोटे रजिस्ट्रार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर डेंटा वाटर का जो रजिस्ट्रार है इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अब यहाँ पर देखिए इनकी वेबसाइट के क्या हालचाल चल रहे हैं। काफी देर से ट्राई करने के बाद नॉट फाउंड, HTTP एरर। जब भी किसी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग विजिट करने लग जाते हैं, देसी भाषा में अगर आप समझे तो यहाँ पर ऐसे हालात आ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी रिक्वेस्ट को संभाल नहीं पाती है। उसके लिए मजबूत वेबसाइट चाहिए, अच्छे सर्वर्स की डिमांड होती है, और यहाँ पर काम चलाऊ काम है। तो कैसे इस 40 लाख लोगों के अगर यहाँ पर देखने भी आ गए, मैं कह रहा हूँ 40 लाख छोड़िए 5 लाख लोग भी अगर देखने आ गए तो यही हालात होंगे। और अभी इस टाइम कुछ हजार लोग ही यहाँ पर देख रहे होंगे, कुछ हजारों लोगों के अंदर इसके ये हालात है। तो इससे उम्मीद छोड़ दीजिए कि यहाँ पर आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपके खुद के ही पैसे कटने का या फिर रिफंड होने का मैसेज आपको मिल जाएगा उससे पहले, जिससे पहले आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो उससे समझ जाइएगा कि आपको अलॉटमेंट यहाँ पर मिल गया है। और साथ ही में फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको अलॉटमेंट जब भी निकल कर आएगा तो अपडेट यहाँ पर अपडेट स्टेटस यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ताकि आप यहाँ पर उस टाइम अपना स्टेटस चेक कर पाए। साथ ही में किन कंपनीज के नतीजे अच्छे निकल कर आ रहे हैं वो डेटा भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और काफी सारा स्टडी कंटेंट भी डेली बेसिस पे आपके लिए यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहला लिंक है, सबसे पहले उसको ज्वाइन करें। साथ ही में अगर गेमा के प्रीमियम्स की बात करें डेंटा वाटर की, तो देख सकते हैं 21 तारीख को
जो प्रीमियम्स यहाँ पर 56% के थे, गिरते गिरते देखिए कहाँ तक आ चुके हैं, 51, 46, 40 और पिछले 2 दिन की गिरावट में 25% रह चुके हैं। यानी कि कोई ज़्यादा विशेष गेन की उम्मीद अभी ना लगाएं तो बढ़िया रहेगा। अभी तो फिलहाल दर्द गम यहाँ पर सभी लोगों के मन में बना हुआ है, चाहे छोटा पोर्टफोलियो हो चाहे बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हो, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बजट कैसा होगा, ट्रंप कौन से टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन है जो कि यहाँ पर बाजार को चिंताओं में घेर कर बैठे हुए हैं। इसी बीच कोई आईपीओ का आना मैं तो समझता हूँ कि ना आए तो बेटर होगा, क्योंकि इस टाइम आपको पैसे बनाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटेल कैटेगरी को अगर किसी को अलॉटमेंट मिल भी रहा है तो 3-1 हजार रुपए यहाँ पर आज की तारीख में लिस्टिंग तक क्या बाजारों के हालात होंगे, ये मान के चलिए कि बहुत ही क्रूशियल ये वीक रहने वाला है। कोई पॉजिटिव खबर मिल जाती है तो काफी कुछ यहाँ पर आपको अच्छा होता हुआ भी नजर आएगा, अदरवाइज ये मान के चलिए जो मिल रहा है वो लेके और साइड हो जाइए। और फिलहाल यहाँ पर साइड से देखिए कि बाजारों के क्या हालात चल रहे हैं। इसी बीच एक आईपीओ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि यहाँ पर कल से आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। अब इसकी भी कहानी 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या हालचाल है। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस ग्लोबल हेल्थ, नारायणा और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अभी कुछ समय पहले के कई लिस्टेड न्यू कंपनीज भी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इन कंपनीज की कमाइयाँ और उसके मुकाबले इनका पी मल्टीपल, तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल लगभग 107 के पी मल्टीपल पे है। और ये कंपनी अपना जो आईपीओ लेकर आई है, इनको बाजार से जाने क्यों इतने पैसे कमाने होते हैं, 130 के पी मल्टीपल पे, काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे। और देख सकते हैं यहाँ पर बाकी जो यहाँ पर कंपनीज हैं जिसमें मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस ग्लोबल हेल्थ, नारायणा, सभी यहाँ पे लगभग 100 के अंदर ही काम करती हुई नजर आ रही। कुछ कुछ कंपनीज को छोड़ दे दो, बाकी सब कंपनीज यहाँ पर लो पी मल्टीपल पे काम कर रही है। और पोस्ट आईपीओ यानी कि लिस्टिंग के बाद तो यहाँ पर 160 का पी मल्टीपल हो जाएगा। एकदम हाई वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ कंपनी लेकर आई है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 8 का रहेगा। 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी के पास। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लगातार कंपनी ग्रोथ यहाँ पर कर रही है, लेकिन ऐसी कोई बहुत रोबोस्ट ग्रोथ भी यहाँ पे नहीं नजर आ रही। देख सकते हैं 2023 में 103 करोड़ के प्रॉफिट थे, वो घटकर 95 करोड़ हो गए। और इस साल देखते हैं पूरा खत्म होने पे कितना यहाँ पर दे पाएगी। फिलहाल ऐसी तो कोई अभी तक रिकवरी मुझे दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है 80-90 करोड़ के प्रॉफिट हो या 100 करोड़ मैक्सिमम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 23 तारीख थी, यानी कि 22 तारीख तक जिसके पास भी यहाँ पर पेरेंट कंपनी का शेयर होगा उसको जरूर यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के अंदर 2 लाख रुपए की बिड लगाने का मौका मिलेगा। रिटेल कैटेगरी में 7.25 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन उसका फायदा है क्या, जब ऐसे बाजार के अंदर इतनी महंगी वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लाया गया। 3,000 करोड़ का इश्यू साइज है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन कंपनी ने ऐसा होने नहीं दिया। कंपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पर अपना आईपीओ लेकर आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 तारीख को जब यहाँ पे डिटेल्स निकल आई थी, 13% के आसपास के प्रीमियम्स यहाँ पे नजर आ रहे थे। और उसके बाद देखिए 7-8% आ गए और अब यहाँ पर बाजार की गिरावट से 3% आ गए। तो अब तो रेट टू रेट भी लिस्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि जो यहाँ पर एक्साइटमेंट था कि एक बड़ा आईपीओ जिसमें शेयर होल्डर कोटा भी होगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, वो यहाँ पर बिल्कुल गायब होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको दिखाया मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, तो इस टाइम तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी किसी भी पॉइंट के ऊपर बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जब अच्छी अच्छी कंपनीज की हालत खराब है तो बिल्कुल महंगी कंपनीज को तो बिल्कुल कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। एक अच्छा मौका हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी क्या राय इस आईपीओ को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपनी बात आपको बता दी है। फाइनल